शिव शक्ति की कथा में इस बार आया है एक ऐसा बड़ा मोड़ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया है। जहां पहले हमने देखा कि महादेव ने अपनी दिव्य बुद्धि और माया से तारुका की आंखों में धूल झोंक दी और उसी पल देवी पार्वती को उसके बंदी वन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करवा दिया। तारुका अपनी आंखों के सामने ये सब देखती रह गई। उसका संसार जैसे पल भर में उजड़ गया। जिस देवी को वह अपने हृदय में स्थान देती थी, जिसके प्रेम में वह अपने जीवन को समर्पित कर चुकी थी, वही देवी पार्वती आज महादेव का हाथ थामकर उस वन से निकल चुकी थी। यह दृश्य तारुका के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, उसमें क्रोध, आघात और एक ऐसा टूटता हुआ प्रेम था जो अब प्रतिशोध में बदलने वाला था। तारुका के भीतर द्वंद्व चल रहा है, एक ओर उसकी भक्ति, दूसरी ओर उसका अधूरा प्रेम। वह जानती है कि देवी पार्वती उसके लिए करुणामयी थी, लेकिन अब वह केवल महादेव की संगिनी है। फिर भी तारुका का मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। वह अब भी देवी पार्वती को अपनी मानती है, अपने हृदय का हिस्सा मानती है। इसी भ्रम और प्रेम की उलझन में फंसी तारुका यह नहीं समझ पा रही कि वह धीरे धीरे विनाश के मार्ग पर बढ़ रही है। उसके हृदय में यह पीड़ा घर कर चुकी है कि देवी पार्वती ने उसे छोड़कर महादेव का साथ क्यों चुना। इसी पीड़ा ने उसे एक राक्षसी सोच की ओर धकेल दिया है। दारुका अब पहले वाली दारुका नहीं रही। वह अपनी ही बनाई शक्ति में डूब चुकी है। उसके भीतर अब न भक्ति बची है, न श्रद्धा, बस एक आग जल रही है जो प्रतिशोध की है। वह जान चुकी है कि देवी पार्वती को उसके बंधन से मुक्त कराने में केवल महादेव का ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं का भी हाथ था, विशेषकर इंद्रदेव का। यह सत्य जानने के बाद दारुका का क्रोध सीमाओं को पार कर जाता है। वह निर्णय लेती है कि अब वह स्वर्गलोक पर चढ़ाई करेगी, इंद्रलोक को नष्ट कर देगी। वह अपनी शक्तियों को एकत्र करती है, वही शक्तियां जो उसे कभी देवी पार्वती ने आशीर्वाद स्वरूप दी थीं। लेकिन अब वही वरदान विनाश का कारण बनने वाला था। दारुका का वन अब उसके अधीन है और उसके प्रत्येक कण में उसकी इच्छा बस चुकी है। वह इस शक्ति के सहारे इंद्रलोक तक पहुंचने की तैयारी करती है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, अब इंद्र को यह दिखाना कि जिसने उसे अपमानित किया, जिसने उसके आराध्य को उससे छीन लिया, उसका अंत निश्चित है। उधर इंद्रलोक में हलचल मच चुकी है। देवगण चिंतित हैं क्योंकि दारुका का नाम सुनते ही आकाश कांप उठता है। उसके क्रोध की आंच अब देवताओं तक पहुंच चुकी है। इंद्रदेव अपनी सभा में विचार कर रहे हैं कि दारुका को कैसे रोका जाए, लेकिन कोई भी देवता उसकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। महादेव को यह समाचार मिलता है और वे समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है जब उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। महादेव अपने त्रिशूल के साथ दारुका के अंत के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी आंखों में अब कोई द्वंद्व नहीं, केवल धर्म का निर्णय है। परंतु उसी क्षण देवी पार्वती उनके सामने आ जाती हैं। वे महादेव को रोकती हैं और कहती हैं कि दारुका भले भटक गई हो, पर वह अब भी एक भक्त है। उसे दंड देना आसान है, लेकिन उसे सुधरने का अवसर देना कठिन। देवी पार्वती का मातृत्व फिर एक बार उनके भीतर जाग उठता है। वे जानती है कि दारुका ने जो किया वह गलत है, लेकिन वे यह भी जानती हैं कि उसके हृदय में भक्ति की एक लौ अभी भी जल रही है। महादेव के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन है। एक ओर धर्म और न्याय की रक्षा करनी है, दूसरी ओर अपनी अर्धांगिनी की करुणा को भी समझना है। वे कहते हैं कि यदि अब दारुका को नहीं रोका गया तो वह न केवल इंद्रलोक बल्कि संपूर्ण त्रिलोक के लिए विनाश का कारण बन जाएगी। देवी पार्वती की आंखों में आंसू हैं, पर वे कहती हैं कि यदि दारुका को दंड देना ही है तो वह दंड उसके उद्धार का मार्ग बने, न कि उसके विनाश का। दारुका इस समय अपनी शक्ति के चरम पर है। वह इंद्रलोक की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। इंद्रदेव अपने वज्र से उसकी शक्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु उसकी माया इतनी प्रबल है कि स्वर्गलोक का प्रकाश भी मंद पड़ जाता है। दारुका घोषणा करती है, अब यह स्वर्ग मेरा होगा। अब यहां कोई इंद्र नहीं, केवल दारुका राज करेगी। उसके शब्दों से ब्रह्मांड गूंज उठता है। उधर कैलाश पर देवी पार्वती बेचैन है। उन्हें दारुका की स्थिति का ज्ञान है। वे जानती हैं कि यदि समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वह स्वयं अपने विनाश को बुला लेगी। वे महादेव से कहती है कि शायद अब एक और मार्ग अपनाना होगा, ऐसा मार्ग जिसमें न तो उसे मारना पड़े और न ही उसके अधर्म को अनदेखा करना पड़े। महादेव मौन है, परंतु उनके भीतर का क्रोध उफान पर है। वे जानते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म का पालन कठोर बनाना पड़ता है। दारुका अब इंद्रलोक को अपने अधीन कर चुकी है। देवगण भाग चुके हैं और वह अपने विजय की घोषणा कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं है, क्योंकि उसका वास्तविक लक्ष्य अभी भी अधूरा है, कैलाश। वह अब महादेव और देवी पार्वती की ओर बढ़ रही है। उसका उद्देश्य है
देवी पार्वती को फिर से अपने पास लाना और महादेव को उनसे अलग कर देना। महादेव के धैर्य की अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। वे अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उनका क्रोध सृष्टि को हिला देता है। लेकिन तभी देवी पार्वती उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी अभी नहीं, उसे समय दीजिए, वह स्वयं अपने पाप का बोझ समझेगी। महादेव अपनी शक्ति को रोक लेते हैं, लेकिन उनके नेत्रों में अग्नि जल रही है। देवी पार्वती के लिए यह सबसे कठिन क्षण है। एक ओर उनका हृदय मातृत्व से भरा है, दूसरी ओर वे जानती हैं कि यदि दारुका को नहीं रोका गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। वे प्रार्थना करती हैं कि दारुका अपने भीतर झांके, अपने कर्मों का अर्थ समझे, परंतु दारुका अब उस स्थिति में नहीं है। उसकी माया इतनी गहरी है कि वह स्वयं को ही देवी मानने लगी है। अब महादेव और देवी पार्वती दोनों जानते हैं कि निर्णायक क्षण निकट है। या तो दारुका को स्वयं का बोध होगा या फिर उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। देवी पार्वती के चेहरे पर एक गंभीर शांति है। वे जानती है कि आने वाला समय पीड़ादायक होगा, लेकिन आवश्यक भी, क्योंकि जब भक्ति अहंकार में बदल जाती है तो सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए विनाश आवश्यक होता है। तो क्या अब दारुका का अंत निश्चित है? क्या महादेव उसे समाप्त करेंगे या देवी पार्वती अपनी करुणा से एक नया मार्ग बनाएंगी? इन सभी सवालों का उत्तर कहानी के अगले अध्याय में छिपा है। देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें, क्योंकि आगे की कथा और भी अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है, जहां शक्ति, प्रेम और धर्म के बीच अंतिम निर्णय होगा। तो उनसे अलग कर देना। महादेव के धैर्य की अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। वे अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उनका क्रोध सृष्टि को हिला देता है। लेकिन तभी देवी पार्वती उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी अभी नहीं, उसे समय दीजिए, वह स्वयं अपने पाप का बोझ समझेगी। महादेव अपनी शक्ति को रोक लेते हैं, लेकिन उनके नेत्रों में अग्नि जल रही है। देवी पार्वती के लिए यह सबसे कठिन क्षण है। एक ओर उनका हृदय मातृत्व से भरा है, दूसरी ओर वे जानती हैं कि यदि दारुका को नहीं रोका गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। वे प्रार्थना करती हैं कि दारुका अपने भीतर झांके, अपने कर्मों का अर्थ समझे, परंतु दारुका अब उस स्थिति में नहीं है। उसकी माया इतनी गहरी है कि वह स्वयं को ही देवी मानने लगी है। अब महादेव और देवी पार्वती दोनों जानते हैं कि निर्णायक क्षण निकट है। या तो दारुका को स्वयं का बोध होगा या फिर उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। देवी पार्वती के चेहरे पर एक गंभीर शांति है। वे जानती है कि आने वाला समय पीड़ादायक होगा, लेकिन आवश्यक भी, क्योंकि जब भक्ति अहंकार में बदल जाती है तो सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए विनाश आवश्यक होता है। तो क्या अब दारुका का अंत निश्चित है? क्या महादेव उसे समाप्त करेंगे या देवी पार्वती अपनी करुणा से एक नया मार्ग बनाएंगी? इन सभी सवालों का उत्तर कहानी के अगले अध्याय में छिपा है। देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें, क्योंकि आगे की कथा और भी अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है, जहां शक्ति, प्रेम और धर्म के बीच अंतिम निर्णय होगा।